वेलकम टू माय चैनल। दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड और पुअर डैड नाम की किताब भी दुनिया के उन्हीं किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको इसी रिच डैड पुअर डैड की पूरी बुक समरी के बारे में बताने वाले हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता हैं और उनको उन्होंने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशियली काफी कमजोर हैं। इसीलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड भी कहकर बुलाते हैं। इसी पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर ही बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान इतना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। चलिए आज की वीडियो में हम आपको रॉबर्ट द्वारा किताब में लिखे गए सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहला लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे इसको सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर और कार जैसी चीजों के लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की लाइफ वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने डर को खत्म करना चाहिए और इस रैट रेस से बाहर निकल जाना चाहिए और फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करने की जरूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इसमें दूसरा लेसन है कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी कि दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं मिली होती है, उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी पाई जाती है। यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर ही नहीं होता। रिच डैड इस फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट तो वो होता है जो आपको पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको
कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता ही नहीं बल्कि सिर्फ जाता रहता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती हैं। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तीसरा लेसन है गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वो उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग भी बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि रे क्रोक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो फिर हम लोगों में से सभी का यही जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में रे क्रोक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे भी कमा कर दे। इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिसमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में पैसा लगाना, मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी को भी खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए ये कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था। शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की अगर बात करें तो ये मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से वे टैक्स भरते हैं। जबकि वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। अब है लेसन नंबर 5, जिसका नाम है द रिच इन्वेंट मनी। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी, शिव नाडर और अजीज प्रेम जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस या फिर कहीं की ऐसा आइडिया लेकर आए जिनके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और अपने उसी रिवॉल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो कि यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब है लेसन नंबर 6, जिसका नाम है रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। अमेरिका में न जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनाल्ड के ही प्राइस में
उससे कहीं ज्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं। लेकिन आपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किसी तरह से बेचा जाता है, उसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो वो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटीज में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें ये समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीजों और नए स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता, और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा ये पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।